फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीके के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को 60 क्वेश्चन लिया है। तो बताइएगा 60 क्वेश्चन में किसके 5 मार्क्स आते हैं, यानी 10 मार्क्स भी देखती हूँ। आज का टेस्ट है आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट का आंसर दीजिएगा। पूछा गया है कि सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा आपको पीर कहा जाता था। देखिए अनुयायियों को क्या कहा जाता था, पीर कहा जाता, लेकिन जो संत थे ना उनको क्या कहा जाता, संतों को कहा जाता था अगर मैं बोलूँ तो मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता, मुरीद। ठीक है, संतों को क्या कहा जाता था, मुरीद कहा जाता था। और ये क्या थे, इस्लाम धर्म के जो सूफी थे ना, ये आपके इस्लाम धर्म के थे। ठीक है, यानी कि इस्लाम धर्म के थे। और ये क्या करते थे, भगवान की जो थे, ये भगवान के विचार को क्या करते थे, ईश्वर के प्रति इनको बहुत लगाव रहता था। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना, आंसर बताओ इसका कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। बताओ, परिचित नहीं थे। तो जो परिचित थे ना, घोड़ा से परिचित नहीं थे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस जानवर से नहीं परिचित थे, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि घोड़ा से। और ये जो क्या थे, घोड़े से परिचित नहीं, क्योंकि इसके जो साक्ष्य स्थल थे प्राप्त नहीं थे। और सरकुरतुड़ा और लोथल से कुछ साक्ष्य मिले थे, परंतु ये संदिग्ध में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। तो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, तो आंसर होगा आपका भगवत गीता। ठीक है, और ये क्या थे, वैदिक साहित्य का भाग नहीं था, लेकिन वेद, अगर मैं बात करूं तो वेद था आपका वेद, उपवेद। ठीक है, उपवेद और आपका ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण हो जाएगा। और ठीक, और आख्या उपनिषद जो थे ये वेदांग आदि थे, जबकि भगवत गीता इसके नहीं अंतर्गत महाभारत का एक भाग है। ठीक है, ये किसका भाग है, महाभारत का। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। आंसर बताना इसका कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। बताओ, तो आपका सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर अहिंसा यानी कि मारना सताना ये आपके नहीं थे। और कौन कौन थे, अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 थे सत्य। ठीक है, देखा जाए तो इसमें 4 सत्य अष्टांगिक मार्ग थे, अहिंसा, और ये जो आपका नहीं था, लेकिन इसमें पंच अणुव्रत जैन धर्म का सिद्धांत था। जैन धर्म में गृहस्थ जीवन जीने वाले को जैनियों के लिए कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, डैश को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ा। ठीक है, तो कब सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ा था, अगर बात किया जाए तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और 6 अप्रैल को छोड़ा था। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 अप्रैल तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, ई। यानी कब छोड़ा था, 6 अप्रैल को उन्होंने छोड़ा था। 6 अप्रैल 1900, अगर मैं बात करूँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष जो था आपका यहाँ पे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक है, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये जो AO ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। और जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, अगर मैं बात करूं तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, मुंबई, यानी कि बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खान पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया था। बताओ, तो रात में जो आक्रमण किया था पूना। ठीक है, पूना में आक्रमण किया था। और यहाँ के अगर देखा जाए पूना, ठीक है, पूना में इन्होंने किया था। और कब किया था, 1663 में। ठीक है, 1663 ईस्वी में रात्रि के समय ने शिवाजी ने शाइस्ता खान के शिविर में घुसकर हमला कर दिया था। शाइस्ता खान वहाँ से भागने में सफल हो गया था।
जो कि उसकी 3 अंगुली शिवाजी ने काट लिया था। जब बोला कि पहली बार में 3 अंगुली काट लिया है तो दूसरी बार में तो मेरी क्या करेगा, गर्दन उड़ा देगा। तो ये शाइस्ता खान के ठीक है, जो औरंगजेब में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल किस देश की मुद्रा है? तो आंसर होगा रूबल जो है आपका रूस का है, ठीक है। यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। रूबल जो है ना, या रूबल कह सकते हैं, रब्बल कहते हैं। और जापान की मुद्रा क्या हमारा येन है, ठीक है। जापान की मुद्रा अगर पूछ रहे येन। और स्पेन की मुद्रा कहाँ का है? तो स्पेन हमारा यूरो का है, ठीक है। यूरो का स्पेन है। और जापान का क्या है? ये, ठीक। ये जापान का येन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती, बताओ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोन, ठीक है। सोन नदी बी इज़ द राइट आंसर। गंगा में दाएं से मिलती है, अर्थात ये बाएं से मिलने वाली नदी नहीं है। गंगा में दाएं से मिलने वाली एक नदी यमुना नहीं है, ठीक है। यमुना नहीं है। और ये नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? बताओ। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? आंसर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और अगर ब्रेन पूछा जाए तो ऑक्टोपस में कितने होते हैं भाई? 9 ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसके खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। इसके खून का रंग कैसा होता है? नीला। और क्यों होता है? हीमोसाइनिन के कारण, ठीक है। हीमोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, साइनिन, ठीक है। इसके कारण उसका खून क्या होता है? नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। जीके जीएस दोनों है। कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? तो बताओ, कौन सी चिड़िया जो है पीछे की ओर उड़ती है? तो आंसर होगा हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड जो है ना, एक ऐसी चिड़िया है कि जो पीछे की तरफ तो उड़ती है, प्लस ये संसार में सबसे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पे पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा आपका पाया जाता है भारत में, ठीक। भारत में पाया जाता है, ए इज़ द राइट आंसर। और कहाँ पे पाया जाता है? तो असम में, ठीक है। उस काजीरंगा पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी, कहाँ से होती है मानसून शब्द? तो मानसून शब्द अगर देखा जाए तो आपका अरबी है, ठीक है। अरबी भाषा से, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। इसका आंसर बताओ। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देवप्रयाग, यानी कि इलाहाबाद में ये दोनों क्या होती है? मिलती हैं। और ये देखो टिहरी गढ़वाल वाले जनपद में स्थित है। और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धावली गंगा, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडा तथा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नदियाँ मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताओ, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम होता है काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी होता है। और काली मिट्टी जो होती है ना, वो रेगुर मिट्टी, और इसमें बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। और ये जो है ना, आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसमें ना कपास की खेती की जाती है, ठीक है। कपास की खेती। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है काली मिट्टी? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र। और कहाँ पे मिलती है बताओ मुझे? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया। तो कब सुरक्षित किया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24, ठीक है। अनुच्छेद 24 में ना किया गया था, ठीक है। और इसके अनुसार यहाँ पे 1966 में निर्मित हुआ था। और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसका आंसर बताओ। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे OMR, ठीक है। OMR जो हमारी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको चेक किया जाता है। यानी कि OMR का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर बताओ। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? बताओ। तो आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है ना, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। और यह एक वित्तीय समिति है जिसमें 15 सदस्य, कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के 7 सदस्य, ठीक है। राज्यसभा कितने होते हैं?
7, ठीक है, 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, इसका आंसर बताओ। पूछा गया है कि निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता अधिकतम है, बताओ। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा अधिकांश कितना % देखा गया था, 199.8% महिला क्या थी, एजुकेटेड थी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताना थोड़ा सा, ये साइंस का, जनरल साइंस का। पीने के पानी को शुद्ध करने के निम्नलिखित गैसों में से किस से प्रयोग में लाया जाता है, बताओ। तो किसका प्रयोग में लाया जाता है, तो आंसर होगा क्लोरीन का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है, ये मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो ये आपके आकाश गंगा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आकाश गंगा कहलाते हैं, ठीक है। और ये ब्रह्मांड में पाया जाता है, और प्रत्येक आकाश गंगा में जो होता है ना, अरबों से अधिक तारों का जमाव होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, इस मंडल को हम मंदाकिनी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशन गंगा डैश की सहायक नदी है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे झेलम नदी, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। और झेलम नदी जो होती है ना, ये कहाँ से निकली है, तो कश्मीर से निकलती है, और कहाँ पे गिरती है, बेरी नगर के निकट जो है एक शेषनाग झील से जाके में होती है, और झेलम तथा रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। नेक्स्ट, चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक संबंधित है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चिकित्सा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना, जिसकी रचना भारत में चिकित्सा के जनक महर्षि चरक द्वारा किया गया, महर्षि, ठीक है, महर्षि चरक ने की थी। किसने की थी, महर्षि चरक ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पुराण है, तो सबसे पुराना पुराण सबको पता है यहाँ पे कि हमारा क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पुराना है। और कितने पुराण थे इसमें, 18, और ये प्राचीन पुराण था, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पूछा गया कि पालसी की लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी पालसी की लड़ाई। तो देखो, पालसी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें से अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 17 यहाँ पे रहते हैं इसको, 1757 में लड़ा, लेकिन इसमें तो कोई है नहीं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, 1757 में लड़ा था, ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना इसका, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं, उन्हें अपना इस्तीफा पत्र संबोधित करना चाहिए, किसे संबोधित करेगा। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, उपराष्ट्रपति को क्या करेगा, अपना इस्तीफा यानी कि रिजाइन दे देगा। तो राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है। तो लोकसभा जो होता है आप लोग का राइट आंसर, लोकसभा के उपाध्यक्ष को यहाँ पे संबोधित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज़ द करेक्ट, ठीक है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूँ तो ये किस में है, अनुच्छेद आपका 94 में है, लोकसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके 70 क्वेश्चन थे यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।